कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती है। भाई उस सूबे की सूबाई हुकूमत ने निकम्मेपन का मुजाहरा किया है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। किसकी, मेरी जिम्मेदारी है क्या, एमक्यूएम की जिम्मेदारी है क्या कि केपीके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे? भाई चीफ एग्जीक्यूटिव तुम हो, वुज़रा तुम्हारे हैं, इत्यादि तुम्हारे हैं, दीगर जमातें जो उनके इत्याद में वो सब तुम्हारी हैं, तो अमन अमान की जिम्मेदारी क्या मेरी है पूरी करने की? तुम्हारी होगी ना यार, तुम वो करने में बुरी तरह नाकाम रहे हो। ये है बुनियादी बात इस शहर में। और दूसरी बात, भाई देखे ना, बात बड़ी सिंपल सी है। 10 से मतलब 20 सालों का एक एरा है ना इस शहर ने। हम तो पले बड़े यहीं पर ही हैं, हम तो हमें तो सब पता है क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। तो उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कुर्बानी है ना कि अदम तसादुम अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद रहते हुए जो है हम एक जमहूरी जमात की हैसियत से, जमहूरी माशरे में रहते हुए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बुनियादी तमाम नकात पर खुल के बात करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। 3 दिन पहले भी तो मैंने यही बात बोली थी, यही कहा था कि भाई इस मसले को हल करें, बातचीत के जरिए हल करें। बातचीत हो रही नहीं थी, बातचीत हो गई, अमन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसमें जो हमें जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस अमन को कहीं ना कहीं सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। थर्ड पार्टी ने की होगी, उन लोगों ने की होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं। ये सब उन लोगों की साजिश है। तो उसको एक्सपोज करना, मैं एक जिम्मेदार सियासी जमात के रुकने असम्बली के तौर पे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बुनियादी काम है कि हम इसको एक्सपोज करें कि ये कुछ जो शरारतें होने के पेश कीमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको सेटल किया, चीज़ें हो गई मैनेज। नहीं होती तो अगर कराची का अमन ख़राब होता तो नुकसान किसका होता भाई? पाकिस्तान का नुकसान होता। यहाँ एक शारा बंद हो जाती है, पाकिस्तान बंद हो जाता है। भाई इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो इस मसले की हसासियत को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने ये काम किया। बड़ी जमातें एमक्यूएम कराची वालों का दुख दर्द रखती है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो शहरियों के लिए अब ये कर दिया है कि मोटरसाइकिल सवारों पर भारी भरकम चालान होंगे, जबकि लाइसेंस बनाने में भी उनको दुश्वारियों का सामना है। इस हवाले से क्या कर रही है? वेल देखें, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको मिक्सअप ना करें। मैंने 3 दिन पहले भी ये बात की थी कि ना मैं किसी फरीक के हक़ में हूँ ना खिलाफ हूँ। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको सेटल करना और उसको ठीक करना उसकी ज़िम्मेदारी जिन हुकूमतों पर है। अगर वो हुकूमत काम नहीं करेगी तो भाई बात करना तो मेरा बनता है ना। मैं एक जमहूरी जमात हूँ यार, जमहूरी माशरे में रह रहा हूँ, एक जमहूरी हुकूमत है, बात भी नहीं करूँ मैं क्या? वो बात की हमने कि इसको बातचीत के ज़रिए हल करें, बातचीत के ज़रिए हल करें। भाई ये वाला स्टेटमेंट दिलवा के आप क्या चाह रहे हैं? पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि मेरे बोल देने से वहाँ पे बरतरफी हो जाएगी तो अभी कह दें तो वो अपनी कारकर्दगी खुद, भाई कारकर्दगी खुद उनके सामने है, दुनिया देख रही है। मैंने बताया ना, वाई सूबा मखरूज है 18वीं तरमीम के बाद। इधर पैसों की भार लगी हुई है सूबों के लिए, क्योंकि यहाँ जो वफाक से निकल के 4 वज़रा आला के पास चीज़ें चली गई। मगर केपीके गवर्नमेंट ऐसी है जो अल्हम्दुलिल्लाह मखरूज है, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। क्या कर रहे हैं? कौन से डैम बना दिए, कौन से 50 लाख में? फिर वही वाली बात हो जाएगी जो उनके एक पागल से चेयरमैन साहब कौन है बानी है वो करते रहते थे। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत कायम है। उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सीएम होता है, तो जिम्मेदारी उसकी बनती है जनाब, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और रही बात कुछ शोरीज़दा इलाके हैं जहाँ पर हमारी जो आर्मी है वहाँ पे अमन व अमान कायम करने में अपना किरदार अदा कर रही है, बट वो भी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दूंगा कि ये काम 3 महीना पहले भी हो सकता था भाई,
थोड़ा आप कीन तो होते, थोड़ा विलिंग तो होते। आपकी तरजीहात इस्लामाबाद पे धावा बोलने की थी, आपकी तरजीहात पार्लियामेंट हाउस पे हमला करने की थी, वहाँ के रियासती इदारों पे हमला करने की थी, वही काम करने की थी जो 9 मई को किया था उन्होंने। तो वो तो चाहते हैं कि वो तो और ख़राबियाँ हों, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से ये काम इंशाअल्लाह होंगे। अलग से ले लो भाई, बस कर दो यार। देखिए बुनियादी देखें जो इशू था वो तो एक वाक़या तो हुआ था ना।